हेलो। आप सुन रहे हैं बानी और आहान की कहानी। तो मेरे चैनल को अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऊपर दिए गए बेल आइकन को दबाइए। मतलब जो भी नया एपिसोड आएगा तो आप सबसे पहले उसे सुन सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पता नहीं है कितना वक्त बीत गया, बानी की आंसू भी सूख गए थे। थकावट के साथ बाथरूम में वो गई। उसने अपने आप को शीशे में देखा। उसके पूरे शरीर पर क्रैचेस थी और उसके नेक एरिया पर सबसे ज़्यादा थी। बानी को बहुत बेकार फील हो रहा था। उसने अपने आप को बार बार वॉश किया, फिर भी जो हुआ वो ठीक तो नहीं कर सकती थी। वो बहुत नाराज़ थी। फिर भी उसे उसके साथ जो रिया ने किया उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए थी। थोड़ी देर बाद वो होटल से बाहर आई और टैक्सी बुक की रिया के घर जाने के लिए। जब वो पहुंची तो उसने देखा कि रिया की मॉम जूली ने डोर ओपन किया। जूली ने नाइट ड्रेस पहना हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे और वो बानी को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। बानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम रिया से मिलने आई हो, पर वो घर पे नहीं है। पर बानी को जूली के बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने उसको धक्का दिया और अंदर चली गई। जूली ने देखा कि बानी अंदर चली गई है। उसने उसे रोकते हुए कहा, बानी, रिया घर पर नहीं है, प्लीज़ अगली बार आना। पर वो चुपके से बेडरूम की ओर भी देख रही थी। बानी ने ये नोटिस कर लिया और सोचा रिया ज़रूर अंदर कमरे में छुपी हुई होगी। वो बेडरूम की ओर गई और डोर ओपन करते ही उसे कुछ स्ट्रेंज सी स्मेल आई। अपना मुंह कवर करते हुए उसने एक आदमी को जूली के बेड पर बैठे हुए देखा। वो बहुत मुश्किल से भरोसा कर रही थी कि ये जो इंसान बेड पर बैठा हुआ है, क्या वो उसके पापा नहीं है? उसने कहा, डैड। क्या जो आदमी बिना कपड़े से था वो माधव शर्मा था जो उसके पापा थे? वो यहाँ क्या कर रहे थे? वो जूली के घर में क्या कर रहे थे? उसे लगा वो गलत है। उसने अपनी आंखें पोंछते हुए फिर से देखा। यस, जो आदमी बेड पर बैठा हुआ था वो उसके डैड ही थे। उस समय बानी का माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। उसे पता नहीं वो क्या कहे। उसने धीरे से कहा, डैड, आप यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? माधव बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके अफेयर के बारे में उसके बेटी को पता चल गया था। वो गुस्से में चिल्लाया, चली जाओ यहाँ से, गेट आउट। बानी को कुछ समझ न आने के कारण वो वहाँ से चली गई, पर उसे समझ नहीं आ रहा था उसके डैड यहाँ जूली के बेड पर क्या कर रहे थे। उससे सिर्फ एक बात साबित होती है, उसके डैड का जूली के साथ अफेयर चालू है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? इस समय जूली के आंखों में बहुत कोल्डनेस थी। जूली का ओरिजिनल प्लान था कि वो बानी को नाइट क्लब में ड्रग्स दे और उसको किसी गंदे से आदमी के साथ सोने पर मजबूर करे। फिर वो उसके वीडियोस और फोटोज़ सोशल मीडिया और कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स को दे और ये कैंडल बहुत बड़ा और इसे एक्सपोज करे ताकि बानी की जो रेपुटेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। फिर भी बानी लकी थी क्योंकि बानी को कोई आया और उसे वहाँ से बेहोशी की हालत में ले गए। क्योंकि अब वो बानी की रेपुटेशन ख़राब करने में असफल रही तो उसे कोई रास्ता नहीं था। इसलिए जूली ने जानबूझ के अपने अफेयर के बारे में उसे रिया पता चलने दिया। बानी बहुत गुस्से में थी और यही जूली देखना चाहती थी। उसे उसे गुस्से में देखकर बहुत मज़ा आ रहा था, जैसे उससे उसके दिल को ठंडक पहुंच रही थी। इस तरह से वो अपनी
और अपनी बेटी के लिए शर्मा फैमिली में शामिल हो सकती थी। हालांकि वो बानी को कुछ नहीं समझती थी। फिर वो दुखी होते हुए बोली, बानी, जैसा सब समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। योर डैड एंड मैं, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। हम बस, बानी ने गुस्से में पूछा, फिर मेरे डैड आपके बेड पे क्या कर रहे हैं? उसने सोचा कि यह बेशर्म औरत ज़रूर उसके डैड को सिड्यूस कर रही होगी। जैसी बेटी वैसी माँ, दोनों अच्छी औरतें नहीं हैं। माँ ने उसके डैड को फंसाया और बेटी ने उसके बॉयफ्रेंड को। बानी बहुत गुस्से में आई और कोसते हुए कहा, तुम ये बेशरम औरत, और तुम्हारी बेटी भी मिस्ट्रेस बनना सीख गई है। वॉट इज़ सेमलिश फैमिली। उसी में रिया, बानी ने उसकी जो फ्रेंड थी रिया, उसकी आवाज़ सुनी, बानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी मॉम को क्यों अब्यूज़ कर रही हो तुम? रिया, जो पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब।